हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मुझे राहु में राहु किसी जातक की कुंडली में राहु की महादशा चले और राहु की अंतर्दशा चले और उसकी वृश्चिक लग्न हो, तो ये वीडियो स्पेशली वृश्चिक लग्न के लिए है। और पहले भाव से लेके छठे भाव तक का फल मैंने इसके पहले का वीडियो जो बनाया अपलोड किया उसमें है। और इस वीडियो में आपको राहु का 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक के फल मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी रहेगा आपका। और चूँकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी राहु के कारकत्व के विषय में बता चुका हूँ, तो राहु का कारकत्व यहाँ पे मैं विश्लेषण नहीं करूँगा, सीधे सीधे मैं पॉइंट पे आऊँगा और चाहूँगा कि आपको सीधे फलित से ही मैं अवगत करा दूँ। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने राहु के बहुत सारे कारकत्व और राहु के बारे में बहुत आवश्यक जानकारी दिया हूँ। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए लग्न से 12वें भाव तक राहु के फल कैसे होते हैं, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं एक ये जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो आप उसमें क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि 7वें भाव के राहु के फल क्या है, 8वें क्या है, 9वें के, 10वें, 11वें, 12वें सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, लग्न से पहले भाव तक की वो जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी वहीं पर, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब तो मैं सीधे आपको फलित बताने पर ही ज़्यादा रुचि लूँगा कि सीधे आपको क्यों ना फलित ही बता दिया जाए और फल के बारे में ही जो है सीधे डिटेल आपको दिखे आसानी से। आपका वृश्चिक लग्न का कुंडली है और आपका राहु 7वें भाव में बैठा है। इसके पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके बता दिया था कि ऋषि पाराशर ने स्पष्ट कहा है कि राहु 3रे, 6वें, 10वें, 11वें भावों पे अच्छे फल देंगे और यदि राहु 8वें, 12वें है तो खराब फल देंगे, और यदि मारक भाव 2रे और 7वें में राहु होगा तो खराब फल देगा। तो निश्चित रूप से वो यदि राहु खराब फल देंगे तो बताया था कि जैसे शास्त्रों में लिखा चोर भय होगा, घाटा होगा, चोरी हो जाएगी, घाव होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई सरकारी मामले में फंस सकता है आदमी, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी फौजदारी हो सकती है, भाइयों को नुकसान हो सकता है, स्त्री को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्त्री से नुकसान हो सकता है, स्त्री तलाक दे सकती है, पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, पुत्र को कष्ट हो सकता है। ये सब सारे भाव 8 यदि लग्न से राहु 8वें, 12वें में बैठे या 2रे और 7वें में बैठे, उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया। और 2रे और 7वें में बैठे तो मारक भाव है, ये तो बहुत खराब फल देता है ना। और यदि राहु खराब चले तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, सतचंडी को पाठ करना चाहिए, ओम रावे का जप करना चाहिए, और भी वैदिक मंत्र है राहु का उसका पाठ करना चाहिए, राहु कवच करना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो बहुत ही लाभदायक है उसके लिए। तो सीधे काम की बात है, इसमें अपन आते हैं कि राहु आपका 7वें स्थान पर बैठ गया है और मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि राहु जो है किन किन भावों में खराब फल देगा। ठीक है, चलते हैं। राहु आपका ये मारक स्थान है, तो राहु क्या क्या फल देगा आपको? अभी सबसे पहले तो राहु भैया आपको 7वें स्थान के फल देगा। और कहाँ के फल देगा 7वें स्थान के अलावा? शुक्र राहु का कंट्रोलर कौन है? राहु का कंट्रोल है शुक्र। शुक्र कहाँ का स्वामी है? एक तो 2रे 7वें स्थान का और 12वें स्थान का। तो भैया ये आपको 12वें स्थान का भी फल देगा। आपको बात समझ में आ गई होगी राहु की ताकत कहाँ तक गई है कि 7वें स्थान तक राहु की ताकत नहीं, 12वें स्थान तक राहु की ताकत। ठीक है, और राहु कहाँ के फल देगा? और राहु फल देगा और राहु फल देगा, बस यही दिए राहु की ताकत होगी। ठीक है, इसके बाद राहु दे सकता है फल जिसको जो ग्रह उसको देखते हैं। राहु को कौन से ग्रह देखते हैं, राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा, मान के चलो राहु को यहाँ से शनि महाराज देखते हैं। ठीक है, तो शनि कहाँ कहाँ के मालिक हैं? शनि मालिक हो गए या 3रे और 4थे के। तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों से इस राहु की दशा में आपके छोटे भाई की दुर्घटना हो जाए। ठीक है, राहु में आपको लगेगा राहु चल रहा है, पत्नी भाव का स्थान है, ये शनि छोटे भाई है और यहाँ से लेके दृष्टि दे रहा है, दुर्घटना हो गई, आपकी वाहन दुर्घटना हो जाए, ये 4था वाहन का स्थान है, शनि यहाँ से राहु को देख रहे हैं, वाहन दुर्घटना हो गई। 3रे स्थान भाई के स्थान को देख रहे, भाई की वाहन दुर्घटना हो गई। तो इस प्रकार से फलों के बारे में ये पता लगाना। अब साथ में मंगल बैठ गया साहब, मंगल ने राहु को देख लिया तो राहु जो मंगल के फल देने लगे। अब मंगल कहाँ कहाँ का मालिक है? मंगल 6ठे स्थान का मालिक है, मंगल लग्न का मालिक है। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, बीमार हो जाओ, आप कोर्ट कचहरी में फंस जाओ आप, ठीक है, याचिका लग जाए, कोई आपकी सरकार आपके पुलिस का मामला हो दर्ज हो जाए
अपराध दर्ज हो जाए। तो इस तरीके से फल बताए जाते हैं कि कौन साथ में बैठा है, किस तरीके से बैठा है। इतना आसान नहीं है कि कुंडली देखे और धड़ाधड़ फल पढ़ दिए। अब आपको ये जानना चाहिए कि राहु यदि दूसरे और 12वें में बैठा तो क्या फल देगा। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि राहु, और ये भी नक्षत्र की तो बात मैं करता ही नहीं हूँ, राहु किस नक्षत्र में बैठा है। और राहु यदि शुक्र के नक्षत्र में बैठा तो शुक्र के फल देखने लगेगा, शुक्र कैसा है। राहु यदि मंगल के नक्षत्र में बैठा तो मंगल के फल देने लगेगा। तो इस तरीके से फल का ये निर्धारण करना कि वो क्या देगा आसान काम नहीं। इसीलिए तो लोग इष्ट की बात करते थे, इष्ट देखो, मतलब उसको कोई दैवी शक्ति हो उसके पास। लेकिन वर्तमान में किसी के पास इष्ट नहीं है, सब लोग पैसे लेते हैं, कुंडली देखते हैं। तो इष्ट नहीं है, बस फीस्ट की व्यवस्था कर रखे हैं लोगों ने। चलते हैं 7वां भाव में क्या क्या होगा। 7वें भाव में यदि राहु बैठा तो विवाह, यौन संबंध, स्थान का परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र में स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद, सहयोगी, साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रोग, परदेश में बसना, युद्ध, शत्रु विदेशी गुप्तचर, शत्रु विदेशी गुप्त, अंतर्राष्ट्रीय मामले, झगड़े, विवाद, अन्य राज्यों से संबंध आदि। बहुत सारी चीज। विवाह मेन है, पत्नी से झगड़ा, चरित्र, पति पत्नी के चरित्र से को लेकर झगड़ा जाए, पति पत्नी का विवाद, शत्रु का नाश भी होना, विवाद, सहयोगी, पार्टनर धोखा दे दे, ठीक है। और तो और विदेशी मामले से कोई संबंध हो जाता कहो तो वो वहाँ के भी, और गुप्त रोग, युद्ध, शत्रु, विदेशी, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी। विवाद भी होगा, शत्रु का नाश होगा, वाणिज्य व्यापार में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई हानि हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं, चूँकि भाई शुक्र 12वें स्थान का भी फल मिलेगा, तो 12वें स्थान के भी कारकत्व हमको जानना जरूरी होता है, ठीक है भाई। वाणिज्य व्यापार, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि में सफलता, आजीवी 12वें भाव के फल है असमय नींद टूटना, मन का दुख होना, दुखी होना, संताप, बंधन या कारावास, पिता की संपत्ति, बाईं आंख, विवाह से अलग, यौन संबंध, शयन सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के खर्चे, दान, पुण्य, जीवन साथी का गुरु आश्रय, वैशन, पैतृक, पैर और पैतृक, पैर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैतृक अथवा जन्मभूमि का छूटना, अस्पताल, जेल, मोक्ष, जातक की मृत्यु, पतन और विदेश। देखिए ये 12वां स्थान विदेश का है, हॉस्पिटल का, जेल का है, कोर्ट कचहरी का, आरोप का, प्रत्यारोप का, निंदा आने का है, पता नहीं और क्या क्या, और अनेक प्रकार के खर्चों का है। जिस प्रकार के यहाँ ग्रह बैठेंगे वैसा खर्चा बनेगा। तो ये चीज़ है 7वें भाव के फल की। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ, राहु यदि 8वें भाव में बैठ जाए। अब यदि राहु यहाँ 8वें भाव में बैठ गए तो इसका कंट्रोलर कौन, इसका कंट्रोलर, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया आपको कि भाई इसका कंट्रोलर शुक्र है, तो शुक्र कहाँ बैठा है। यदि शुक्र नीच का हो गया मान के चलो यहाँ, तो ये बहुत बुरे फल देगा आपको, ठीक है। महिलाओं के मामले में किसी तरीके से नुकसान हो जाए, आपको आपकी प्राप्तियाँ हो, अपमान हो, बड़े भाई साथ ना दे, ठीक है। आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम, कान का रोग हो जाए, कानों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और यदि ये राहु यहाँ बैठ जाए तो अपनी राशि का कोई भी ग्रह यदि बैठता तो एवरेज अच्छे फल देता भाई, है ना। और यहाँ बैठ जाए धन स्थान, अभी किसी ने कमेंट किया कि है आपने धन स्थान क्यों बताया। देखो धन स्थान को सम स्थान मानते हैं, है तो मारा के स्थान हो लेकिन सम स्थान, जब जरूरत होगी तब मारेगा भाई। धन स्थान पे बैठा ग्रह धन से संबंधित, क्योंकि धन है, संचित धन है, वाणिज्य है, कुटुंब है, और आपका मुंह है, मुंह का रोग है, वाणी है, इससे रिलेटेड कोई मैटर बन जाए, आपके कुटुंब में किसी को तकलीफ हो जाए, है ना, धन की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। अब यदि यहाँ पे बैठ जाए शुक्र तो ये भी उपचय स्थान है, कोई अच्छा स्थान नहीं माना जाता। ये भी उपचय स्थान है 11, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। अब राहु मान के चलो आपका शुक्र यहाँ बैठ के उच्च का हो गया तो बहुत अच्छे फल देगा, ठीक है। और यदि चौथा बैठ गया तो ये चूँकि शुभ स्थान, अच्छे फल देगा। और यदि कहीं ये 6ठा बैठा और ये 8वें में बैठा, ठीक है, तो ये बुरे फल देगा। बाकी ये सारे केंद्र भाव, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, यहाँ पे शुक्र और राहु बैठा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र के साथ राहु बैठा है। लेकिन इस पर कहीं मंगल की दृष्टि पड़ने लगी, ठीक है, मंगल की दृष्टि हो गई तो ये अत्यधिक जातक कामुक हो गया पहली चीज़ तो, ठीक है। और ये महिलाओं को लेके 6ठा और ये कोई एक्टिविटी में, कोई उनके मामले में फंस सकता है, कोई महिलाओं से रिलेटेड नेगेटिविटी में फंस सकता है ना। तो किस किस ग्रह की दृष्टि है वो सब पे डिपेंड करता है। तो जनरली ये स्थान पे राहु शुक्र के साथ है, अपनी राशि का है। यदि इसको शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत कंट्रोल रहेगा, अच्छा होगा। और यदि शनि जैसे पाप ग्रह की दृष्टि है
तो शनि इस कुंडली में क्या है, इस कुंडली में शनि तृतीयेश है होकर बहुत बुरा, चतुर्थेश होकर बहुत खराब है। वाहन का स्थान है, वाहन दुर्घटना की योग बन जाए अचानक, है ना। शुक्र, क्योंकि शुक्र पर दृष्टि चल रही, शुक्र वाहन का कारक होता है। इस तरीके से जाता एस्ट्रोलॉजर को समझ समझ के फलित बताने पड़ते हैं, समझ समझ के, ठीक है। ये बहुत महंगा बहुत कठिन काम है ये भाई। अब ये 8वें में बैठा, तो 8वें का कंट्रोलर कौन, 8वें कंट्रोलर बुध। लाओ भाई बुध को, यदि बुध ये अपनी राशि का बैठा है, 8वां स्थान बहुत बुरा स्थान होता है, और बताया भी ऋषि पाराशर ने कि 8वें स्थान बहुत खराब फल देगा। तो खराब फल देगा तो ये बुध यदि अपनी राशि का, तो एवरेज उतना नहीं है भाई बुरा। कोई भी ग्रह अपनी राशि का बैठ जाता है तो खराब फल तो देगा, लेकिन एक संतुलित आधार पर देगा, ठीक है। अब देखते हैं यदि बुध ये 6ठे में बैठा तो बहुत खराब फल देगा, और यदि ये 12वें बैठा तो बहुत खराब फल देगा, ठीक है। और यदि बुध कहीं नीच का हो गया यहाँ पे, ये भी खराब फल देगा, ठीक है। और बुध यहाँ पे उच्च का हो गया तो अच्छे फल देगा, ठीक है। बुध कहीं लग्न केंद्र में बैठ गया तो ये शुभ स्थान पे बैठा, ये भी शुभ स्थान पे बैठा, और ये भी शुभ स्थान पे बैठा, तो अच्छे फल देगा, ठीक है। और यदि धन स्थान पे बैठ जाएगा बुध, तो बुध जो है अष्टमेश होकर धन के स्थान को पुनः अपने घर को देख रहा है, ये बुध यहाँ बैठ के भी अपने घर को ही देख रहा है, तो अच्छे फल देगा, ठीक है। ये उपचय स्थान, ये बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता, ठीक है। इस तरीके के फल आएंगे, लेकिन 6ठे, 8वें और 12वें में साफ साफ क्लियर बात है कि बुरे फल देगा। तो 8वें में क्या खराब देगा, आप बोलोगे साहब ठीक है खराब फल देगा, तो क्या होगा 8वें में, ठीक है। 8वें में फल ये आएंगे, 12वें भाव में सबसे बुरे बुरे फल तो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। लेकिन यहाँ के बुरे फल क्या होते हैं, आयुष्य, आपका जीवन, आपकी मृत्यु, आपकी उम्र ये देखी जाती है, अपमान, असफलता, वसीयत, मृत्यु का भय। अष्टमेश की दृष्टि जब दशा चलती है तो मृत्यु का भय पैदा होता है, डर लगता है लोगों को, एवं मृत्यु का भय कारण, मारण जाड़ा संबंधी तांत्रिक प्रयोग। जब अष्टमेश का असर होता है तो लोग मारण जारण तांत्रिक प्रयोग में उलझ जाते हैं, कोर्ट कचहरी ऐसे ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं और कुछ वो चीज़ें कराना चाहते हैं जो उनको बेहतरीन वो लगता है, ठीक है। तो मारण जारण तांत्रिक का ये प्रयोग कर सकते हैं। और कलंक लगता है, स्त्री का मांगल, स्त्री को प्रॉब्लम हो सकता है, 8वां राहु है और आपका दाम्पत्य जीवन है तो स्त्री की बीमारी हो सकती है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, कोर्ट कचहरी चल सकती है, उससे तलाक आदि हो सकता है, बहुत नेगेटिविटी। विदेश यात्रा होती है, विदेश यात्रा का स्थान है। पत्नी का धन, दुर्घटना, शोध, जासूसी, रिसर्च अनुसंधान का सब होता है। और कर्ज भी इसी से देखा जाता है। षड्यंत्र, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र हो सकता है, आविष्कार, लंबी बीमारी और विरासत। देखो ये क्रॉनिक बीमारी है, ये राहु आपको क्रॉनिक लंबी बीमारी दे सकता है जो लंबे समय बाद तक सुधरती नहीं, कैंसर जैसी बीमारी, ठीक है। आजकल तो बीपी आम बात है, उसको बीमारी नहीं काउंट करते लोग, कैंसर, ठीक है। तो ये हो गया 8वां राहु। अब चलते 9वें भाव। 9वें भाव का राहु आपको क्या क्या फल देगा। 9वें भाव का चंद्रमा को पकड़ो भैया, लाओ चंद्रमा कहाँ है। 9वें भाव का राहु आपको तो यहीं के ही फल देगा। अब इसका मालिक कहाँ बैठा है, चंद्रमा। चंद्रमा की तो एक ही राशि भैया, तो चंद्रमा को भी हमको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ है, ठीक है। ये देखिए चंद्रमा, अब चंद्रमा को खोजो, अपन चंद्रमा कहाँ है। मान के चलो कि चंद्रमा यहाँ नीच का है, कहाँ पड़ा है, 8वें नंबर में नीच का हो गया, लग्न में नीच का हो गया चंद्रमा, ठीक है। ये चंद्रमा नीच का हो गया तो दिक्कत है ना, तो अच्छे फल नहीं आएंगे। और यदि चंद्रमा 8वां और ये 12वें भाव में है तो अच्छे फल नहीं आएंगे। यदि चंद्रमा धन स्थान पे है तो मान के चलो कि ये एक सम स्थान है, इसमें इतनी कोई समस्या नहीं है। तीसरा स्थान में भी उतना बुरा नहीं है, चौथा भी ठीक है, 5वां तो है ही ठीक, और 9वां में अपनी राशि के बैठे हैं। अब यहाँ राहु चंद्र बोलेंगे आप, साफ बोलते चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, लेकिन राहु चंद्रमा की कभी नहीं पड़ती है। ऐसा योग भी जातक को बहुत डिप्रेशन दे देता है और कई बार वो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हो सकता है कि पिता के साथ उसके संबंधों में कोई कड़वाहट हो जाए, बहुत सारी बात हो सकती है। अब 9वें भाव के फल देखना पड़ेगा अपन को कि 9वें भाव में क्या क्या है। 9वें भाव से जनरली हम दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, गुरुजनों की सेवा, देवताओं की पूजा, उपासना, नीति नियम, यात्रा, स्थान परिवर्तन, पिता का धन, वैभव, भाग्य, सदाचार, धार्मिक संस्था, भविष्य का पूर्वानुमान, प्रसिद्धि और दार्शनिकता, इतनी सारी चीज़ें हम 9वें भाव से काउंट करेंगे, ठीक है। अब भाई ये शनि को कहीं दृष्टि पड़ जाए यहाँ से, देखो
ये यहाँ शनि नीच के होकर देख रहे हैं, बढ़िया पड़ेगी दृष्टि 7, 8, 9, 10 शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि, ये भी डिप्रेशन का कारण बन जाती है। ठीक है, अब यदि शनि को और कहाँ से शनि दृष्टि मार सकते हैं, शनि यहाँ से दृष्टि मार सकते हैं। शनि यहाँ से कितनी 7वीं दृष्टि पड़ गई, और शनि को यहाँ यदि शनि बैठे हैं, शुक्र को हटा दो यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि मारते हैं, तो भी डिप्रेशन अवसाद की स्थिति जातक पर बनती है और बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, अब यदि हो सकता है कि शनि की नहीं है, मंगल की दृष्टि पड़ जाए। ठीक है, कैसे पड़ेगी मंगल की दृष्टि साहब, मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी साहब। देखो ये राहु की दशा में इसका कोर्ट कचहरी न्यायालय एक्टिवेट हो जाए, परेशान हो जाए, वो पिता की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चलने लगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फलित का ठिकाना नहीं, क्या होने वाला है। ठीक है, अब राहु यहाँ से भी देखे, मंगल यहाँ से दृष्टि देने लगे। ठीक है, और मंगल देखिए, मंगल सस्टेस है और लग्नेस है, हेल्थ की बीमारी होने लगे, हेल्थ की समस्या आ जाए अचानक, है ना। तो इस प्रकार से फलित बताया जाता है, क्योंकि ग्रहों का अपना महत्व है, और यहाँ पे हो सकता है कि मंगल हो जाए नीच का। ठीक है, तो अब ये मंगल और चंद्र की युति ये बहुत अच्छी युति नहीं होती है, आदमी मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, बहुत प्रताड़ित हो सकता है, पिता से उसके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता को हानि हो सकती है, पिता की आयु के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्या पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु को संकट हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। और पाप ग्रह का शनि जैसे पाप ग्रह देखने लगे यहाँ पे, यहाँ से शनि की दृष्टि हो जाए, तो पिता भाव कितना पीड़ित हो गया भाई। तो पिता की आयु या पिता के दारिद्र्य या पिता की संपन्नता या पिता के साथ कोई अनहोनी, इन सब सारी चीज़ों को जज यहाँ से किया जाता है। तब चलते हैं 10वें भाव में, चलते हैं 10वें भाव का राहु यहाँ बैठ गया साहब। ठीक है, चंद्रमा को हटाते हैं यहाँ से। अब 10वें भाव का राहु यहाँ बैठ गया है, तो देगा क्या फल। 10वें भाव का राहु यहाँ पे 10वें भाव का तो फल पूरे पूरा देगा। ठीक, और तो और सिर्फ सूर्य की एक ही राशि है, तो सूर्य कहाँ बैठा है वही फल हमको मिलने वाला है। क्यों, अब हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा है। सूर्य महाराज को हम देखेंगे कि सूर्य यहीं बैठा है, तो सूर्य और राहु की कभी पटती नहीं है। ठीक है, ऐसे वैसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में ट्रैप के शिकार हो सकते हैं, फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी हो सकती है, इंटेलिजेंस फंसा सकती है, विजिलेंस फंसा सकती है, छापे पड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य के साथ यहाँ है। आप तो कहोगे साहब वो तो सूर्य यहाँ दिग्बली होता है। अरे दिग्बली है तो ठीक है भैया, लेकिन ये सूर्य को और कोई शनि जैसा प्लानेट यहाँ से देखने लगे, ठीक है, मंगल जैसा प्लानेट यहाँ से देखने लगे। ये देखो, अब आपके सूर्य के ऊपर और राहु के ऊपर यहाँ से मंगल देख रहा है, यहाँ से शनि देख रहा है, भयंकर खतरनाक हो गया। ये मंगल सस्टेस होकर कोर्ट कचहरी होकर देख रहा है। ठीक है, और ये शनि यहाँ तृतीयस होकर बहुत पापी हो जाता है। ठीक है, तो पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो बहुत तकलीफ हो जाए, काम धंधे में रुकावट हो जाए, बहुत परेशानी पड़ जाए आपको। ठीक है, तो इस तरीके के फलित के बारे में चर्चा होती है। यदि ये सूर्य आपका कहीं नीच का हो जाए यहाँ पे, तो कहीं नीच का होगा तो निश्चित रूप से इसका जो डिपोजिटर है, इसका जो मालिक है, राहु का मालिक कौन, राहु का मालिक सूर्य, अब उसका मालिक ही नीच का होगा तो खराब फल देगा। और यदि ये इसका मालिक 8वें में बैठा हो, ये 6ठे में बैठा हो, तो वो 6ठे में यहाँ उच्च का होगा। कोई सिद्धांत यही है, कोई भी प्लानेट यदि उच्च का हो जाता तो अच्छे फल देता, निश्चित रूप से अच्छे फल देने लगेगा। भले ही 6ठे में बैठा लेकिन अच्छे फल देगा। अब यह यदि राहु 5वां हो जाता है तो 5वां स्थान सूर्य स्थान, अच्छा स्थान है। ये स्थान भी शुभ स्थान है, 9वां अच्छे फल देगा। ये सम स्थान है, लाभ स्थान, उतनी कोई समस्या नहीं है। इस स्थान में भी उतनी समस्या नहीं मानी जाती है। ये धन स्थान है, निश्चित रूप से जो कुछ भी करेगा कुटुंब का और धन का वाणी का बात करेगा, क्योंकि दशमेश का सूर्य का यहाँ बैठना ये शुभ माना जाता है, तो योगकारी माना जाता है, तो अच्छे फल देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 9वें सूर्य का यहाँ बैठना योगकारी माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसी तरीके से ये शुभ का सूर्य का यहाँ बैठना ये भी योगकारी और शुभ माना जाएगा। ठीक है, लग्नेश में बैठना भी शुभ माना जाएगा। तो अच्छे फल की हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि 10वें में वैसे ही ऋषि पाराशर महाराज ने अच्छे फल हमको बताया है। अब हम राहु को ये देखेंगे कि ये राहु यदि 11वां बैठ जाए तो कैसे फल देगा। चलते हैं राहु को हम 11वें में ले चलते हैं। 11वें भाव में हमने राहु को बिठा दी। अब राहु यहाँ पे मालिक हो गया, किसका मालिक हो गया भाई, बुध इसका कंट्रोल हो गया। अब हम देखते हैं बुध को तो कैसे फल देगा। 2 स्थान के फल देगा। एक तो सबसे पहले साहब ये 11वें का फल देगा, और इसके बाद साहब ये 8वें स्थान का फल देगा।
देखो 8वें स्थान का भी फल देगा। और ऋषि पाराशर महाराज ने तो बोल दिए 11वें में बैठता है कि अच्छे फल देगा। नहीं, हमको सारी चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा। और अब हमको बुध की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि बुध कहाँ है। हम बुध को पकड़ेंगे, बुध को खोजेंगे कहाँ है बुध। चलो बुध यहाँ पे, यदि बुध उच्च का है, ठीक है, निश्चित रूप से उच्च का ग्रह है, 11वें स्थान पे बैठा तो अच्छे फल देगा। और यदि बुध कहीं यहाँ आ गए तो देंगे वो अष्टमेश इसके फल, बाधा खड़ी करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है। और यदि फल यहाँ पे आ गए, अपनी राशि में होके भी तकलीफ देते हैं भाई कई बार। यहाँ आ गए तो ये छठा भाव तो बहुत नेगेटिव भाव है, और ये 12वां भाव बहुत नेगेटिव भाव है, ठीक है, अच्छे फल नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ नीच के भी हो गए, देखो नीच के हो तो अच्छे फल नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखा जाएगा कि ये 7वां स्थान यहाँ होगा तो उतना संभाव है, कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है। ये भी अच्छा स्थान है, 9वां शुभ स्थान है, ठीक है। 10वां स्थान भी शुभ स्थान है साहब, लगनी भी अच्छी है। और ये केंद्र के भाव यहाँ पे भी अच्छे फल, यहाँ कुटुंब भाव समभाव को ज़्यादा समस्या नहीं, यहाँ तीसरे भाव में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके के हम बुध के फल जानेंगे। और 11वें भाव में यदि हो जाएगा तो 11वें भाव से क्या क्या, 8वें भाव के क्या फले थे मैंने आपको बता चुके उनके कारकत्व। अब मैं 11वें के फल कारकत्व थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आय तथा आमदनी, बड़ा भाई, देखो ये मेन बड़ा भाई है और समस्त प्रकार का गेन यहाँ से है। तो बड़े भाई से लाभ हो जाए या हानि हो जाए, उच्च का है तो लाभ हो जाए, बड़े भाई के माध्यम से लाभ हो जाए। बड़ा भाई या बहन, विद्या में सफलता, विशिष्ट पद, सरलता से अधिक लाभ होना, बायाकान, वैवाहिक संबंध, प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा, नोबल पुरस्कार, सभी प्रकार की विशेष प्राप्तियाँ, उपाधियाँ आदि सब, बहुत जितनी जीवन की बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। खासकर लोकसभा, विदेशी सरकार संबंध, संधि, भाई बड़ा पद, मंत्री पद जैसे उसको प्राप्त हो जाए, ठीक है, ये भी होता है। अब चलते हैं, इसको हम 12वें ले चलते हैं। तो 12वें यदि शनि हो जाएगा तो क्या फल देगा, पहले देखते हैं इसका डिपोजिटर का, शुक्र को, ठीक है। तो शुक्र यहाँ बैठा है, 2 स्थान के फल देगा, एक तो वो 12वें के फल देंगे और 7वें स्थान के फल देंगे। अब इसका डिपोजिटर कहाँ बैठा है, तो मैंने 12वें के भी फल कारकत्व गिना दिया हूँ और 7वें के भी कारकत्व मैंने गिना चुका हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आप सिर्फ ये बताऊँगा, इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें शुक्र की पोजीशन देखी जाएगी। यदि शुक्र यहाँ नीच का हो गया तो बहुत खराब फल देगा, ठीक है, क्योंकि नीच का हो गया। और यदि यहाँ शुक्र उच्च के हो गए तो बहुत अच्छे फल देगा। और यदि शुक्र यहाँ है 6ठे में, 8वें में, तो बहुत अच्छे फल नहीं देगा। और यदि शुक्र यहाँ है तो चूँकि ये पूरा केंद्र स्थान है, 4था लग्न और 10वां ये शुभ स्थान माने जाते हैं अच्छे फल। ये धन स्थान में अच्छे फल आएंगे, सब आएंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। यहाँ पे भी अच्छा ही होगा, ठीक है। कोई पीड़ा, तीसरा स्थान बहुत शुभ तो नहीं माना जाता लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, सब मान लेते हैं इसको, अच्छा ना बुरा, ठीक है। अब भाई यहीं बैठ गया कहीं, तो यहीं बैठ गया, ये प्लानेट यहीं बैठ गया तो निश्चित रूप से अपनी राशि का बैठे। और 12वें शुक्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये सैया सुख देता है और अच्छा माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की हम 12वीं राशि है, शुक्र यहाँ उच्च का हो जाता है कालपुरुष के अनुसार, तो यहाँ अच्छे फल देगा। ये जातक विदेश में जाके बहुत अच्छा कर सकता है। और कहीं ये राहु की दशा मिल गई तो अपने घर से दूर विदेश में जाके बहुत अच्छी उपलब्धि कर सकता है। ये राहु वहाँ विदेश के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये इस प्रकार के राहु को गुरु महाराज की दृष्टि पड़ जाए यहाँ से, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, मान के चलो। गुरु धनेश है और पंचमेश है, उच्च शिक्षा पढ़ने की यात्रा करने लगे राहु में, क्योंकि ये उच्च शिक्षा पंचम स्थान, ठीक है। और ये धन प्राप्त हो जाए उसको, और उसको जो है अचानक कोर्ट कचहरी की भी समस्या आ सकती है, क्योंकि ये राहु कोर्ट कचहरी न्यायालय है। ऋण की प्राप्ति हो सकती है, धन स्थान से आया राहु, ऋण की आसानी से प्राप्ति हो सकती है, ऋण मिल सकता है, ऋण ले सकता है। ऐसे अनेकों फलित हैं जो बताए जा सकते हैं। बस धैर्य है कि जातक को कितना धैर्य है सुनने का, ठीक है। वो तो बोलता साहब अभी बता दो, बस मेरी प्रेमिका आएगी कि नहीं आएगी, उसका तो यही प्रश्न रहता है, ठीक है। बड़े विचित्र गंदे प्रश्न यहाँ में एस्ट्रोलॉजर को कभी कभी बहुत ख़राब लगता है कि यार ये इस गंदगी के लिए बैठा आदमी क्या है, बताओ। वो तो पापी पेट का सवाल है, क्या करें। धंधा है भाई, धंधा है, लेकिन गंदा है तो ठीक है, लेकिन धंधा है ना, तो इसीलिए कई बार सहन करना पड़ता है, जातक की बात को भी सहन करना पड़ता है। वो यही पूछता है कि साहब मेरी पत्नी की, मेरी प्रेमिका की शादी हो गई है, अब ये बताओ इसकी कुंडली पकड़ो, ये अपने पति से कब झगड़ा करेगी तो फिर मेरे से शादी करेगी। हद हो गई यार, ये कोई प्रश्न हुआ है। और बाकायदा वो कुंडली ला के देता है, उसके पति की भी और उसकी भी। ये लो, बड़ा उल्टा मामला चल रहा है।
तो भैया ये हमारा पूरा का पूरा फलित था। हमने जितनी बुद्धि आई हमने जान पड़ा, जितनी बुद्धि हमको थी हम बता दिए आपको। राहु में राहु चले और खराब, राहु में राहु खराब चले तो जपदान ओम राहु रावे नमः का जप करें, राहु का वैदिक मंत्र करें, राहु का कवच करें, ठीक है। और राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आराम से एक एक अध्याय पढ़ें, महीने में 15 दिन में एक बार भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रह शांति होगी और आपको सब आपका चंगा भला होगा। और कई भारत सनातन पद्धति का देश है, कई लोग विष्णु सहस्रनाम शिव सहस्रनाम अमृत्युंजय जप, रामायण गीता महाभागवत पढ़ते हैं, सुंदरकांड करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, वो करते रहें, राम रक्षा रूप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, इससे उसका कोई वास्ता नहीं। जो लोग इतने आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वरीय प्रार्थना में लीन होते हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं, उनके ग्रह उनको मदद ही करेंगे, उनको तकलीफ नहीं आती, आती भी है तो बस छू के चली जाती है ना। तो और विष्णु सहस्रनाम का भी उपयोग करो, कोई कोई जरूरत पड़े तो, है ना। राहु यदि बुध चले तो बाकायदा विष्णु सहस्रनाम बताया, देखो राहु बुध में विष्णु सहस्रनाम बताया है ना। राहु शुक्र में दुर्गा लक्ष्मी की आराधना करना है, राहु सूर्य में सूर्य की आराधना करना है ना, ऐसा है। अब मैं वीडियो को विराम करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। कोई कमेंट हो तो बताइए, कुछ बोलने में त्रुटि हो गई तो क्षमा करें, है ना। हो जाता है, फ्लो में आदमी कुछ गलत बोल जाता है, या कहीं कर्सर कहीं रख रहा है, बता कहीं का रख रहा है, नाम किसी ग्रह का ले रहा है, कुछ गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे जो है, यदि इस प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो भाई मैं आपको हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मेरा तो उद्देश्य बताना बिल्कुल सही और सच है, लेकिन फ्लो में कई बार क्या होता है कि हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, बार बार बोलना चाहते हैं, बोल रहे सप्तमेश है, ठीक है, या मंगल बोलना चाहते हैं, निकला शुक्र, तो जाता कभी कभी उस बात को पकड़ के कमेंट करता है कि साहब आपने ये गलत बोल गया। नहीं, गलत नहीं बोला है, फ्लो में गलत हो गया है, त्रुटि से, लिपि की त्रुटि बोल रहा हूँ, बोलने की त्रुटि से ऐसा हो गया, ठीक है। सरकार से वास्ता है यार, ये आ जाता है, लिपि की त्रुटि बाबूगिरी आ ही जाती है, ठीक है। हरे कृष्ण।